हम जिसको याद करेंगे और हम जो उनके बारे में सोचेंगे वो थॉट उन तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि लोगों के बारे में ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो हम उनके बारे में सोचेंगे वो सारा कुछ उनको पहुंच जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं सोच कर सोचो, है ना। हमें बचपन में सिखाते थे सोच कर बोलो, लेकिन बोलने से भी पहले जो सोच लिया वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। हम जिसको याद करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जिसको याद करेंगे हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उनकी जो मन की स्थिति होगी उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी में बल कब होता है? जब आप कुछ सार्थक कहते हैं। आप देखो, किसी किसी की बात संसार सुनता है, मानता है, और किसी किसी की बात घर के आदमी नहीं सुनते। माने वाणी निर्बल है। और वाणी निर्बल क्यों होती है? वाणी निर्बल होती है मिथ्यालाप करने से। अपने जीवन में थोड़ा मौन लाइए, अपने जीवन में थोड़ा वाणी का संयम लाइए, आप देखिए आपकी वाणी में बल आएगा। जितना साफ सुथरा आप अपना आचार विचार रखोगे, उतनी शीघ्र भक्ति का बीज आपके हृदय में अंकुरित भी होगा और फलीभूत भी होगा। घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, अब आपको तो ये साधारण चीज लग रही है, लेकिन आपको खबर नहीं है ये घटना कुछ आकर्षित कर रही है। पता कैसे चलता है? वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। उसको धागे में लटका के इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है, रुद्राक्ष को लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप लॉकडाउन में पेटीकोट कई समेटे थे ना, अनुभव है। अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। मेरा सवाल है आपसे, वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है? अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है।